हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को छोटी सी दो चीज़ें बताऊंगी कि पहले तो मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9953214108 एंड माई ईमेल आईडी इज़ futurelak2218@gmail.com। आप मुझे ईमेल कर सकते हो या आप मुझे स्काइप कर सकते हो। व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो 9953214108 में। आप लोगों को जिनको ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है, एक ब्लैक मैजिक की एक तरीका होती है। जैसे ऐसे टैरो कार्ड्स होती है या ओरेकल कार्ड्स होती है, उसे उठा के हम इतना बता सकते हैं कि आपके पास ब्लैक मैजिक है कि नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड्स इस तरीके से कुछ हमारे फॉर्मूलास होती है तो टैरो कार्ड रीडर्स के, तो उससे पता चल जाता है कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं। लेकिन ये प्रॉपरली ये नहीं कहा जा सकता कि आपके लाइफ में किस वक्त को ब्लैक मैजिक हुआ, किस तरीका के ब्लैक मैजिक हुआ, और वो उसके ब्लैक मैजिक के असर कितने दिन तक रहा, अभी भी है या चला गया है। आगे जाने के लिए किस तरीका के छोटा छोटा घर में कुछ रेमेडीज कर सकते हो जिससे वो ब्लैक मैजिक खत्म होगी। ये सारी चीजें इससे नहीं बोला जा सकता है रेकी से। सॉरी, नॉट रेकी, आई एम वेरी सॉरी। टैरो रीडिंग से ये नहीं बोला जा सकते हैं। तो अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में स्पेशली जानना है, कुछ कराना है, तो आप प्लीज़ टैरो रीडिंग की जगह पे होरारी एनालिसिस कीजिए। होरारी एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी की एक पार्ट होती है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बहुत हाई लेवल के वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो होरारी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं होरारी एनालिसिस करना जानती हूँ। आप मुझे पूछोगे आप टैरो रीडर हो कैसे जानते हो, मैंने पहले भी बोला है, माय फादर इज गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम राष्ट्रपति आचार्य श्री है। तो मैं उनसे होरारी सीखा था, तो मैं होरारी एनालिसिस करके आपको दे सकती हूँ विथ योर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ लोकेशन एंड योर फुल नेम। तो इसी इसी के साथ आज के जो वीडियो है वो शुरू करती हूँ। आपके लाइफ के फ्यूचर के कौन सी एक डिसीजन है जो आपके लाइफ बिल्कुल बदल देंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, रेड कलर पिरामिड, ग्रीन कलर पिरामिड एंड इंडिगो कलर पिरामिड। ये सारे रेकी पिरामिड है। आपके लाइफ के कौन सी एक डिसीजन है जो आपके लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इंट्यूटिव तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मतलब स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। ऑन 2011 2012 से टैरो प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2006 से हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। रेकी हीलर हूँ, मास्टर रेकी हूँ, मास्टर हूँ रेकी मास्टर, ओशिशुई रेकी एंड करुणा रेकी फ्रॉम 2006। ओशिशुई रेकी 2008 ULC यूनाइटेड स्टेट्स से की हूँ, तो वो करुणा रेकी। एनर्जी हीलिंग में मैं रेकी, क्विंगडोंग, थीटा एंड वाइट लाइट हीलिंग करती हूँ। कॉस्मिक हीलिंग में मैं काबाला करती हूँ, काबाला एक्सपर्ट हूँ। मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरा बैचलर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। नेचुरली लोगों के बैचलर्स बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, बहुत सारी इन सब चीज़ों में रहते हैं। उसके साथ दूर दूर तक ना टैरो या स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के कोई कनेक्शन है। तो मेरी जो बैचलर्स है वो मैं डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही किया है। तो इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। किसी को अगर पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, किसी को अगर आपके कोई पास ओवर है उसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं विजन रीडिंग करती हूँ। मेरी जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप नंबर एंड ईमेल आईडी। ये है आपके इंडिगो कलर पिरामिड। तो आइए देखते हैं कि आपके कौन सी एक फ्यूचर के डिसीजन है जिसके वजह से आपकी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ ही बदल जाएगा। क्या वो डिसीजन आप सही लोगे, गलत लोगे, किस तरीका का वो डिसीजन रहेगा।
आपके लाइफ में एक्चुअली आपके साथ जो भी होगा आगे, जो भी डिसीजन आप लोगे, अच्छे ही डिसीजन ले रहे हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन ले रहे हो, सब कुछ अच्छा ले रहे हो। आप लोग सन मून राइजिंग में हो लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, इनमें से हो। आप जो मुझे जो दिखाई दे रहे कि आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे कि 16, 11, 28 एंड 10, 24, 15, 2 एंड 20, 7 एंड 6 एंड 21 एंड 12 एंड 3, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के नाम मुझे जो आ रही है, बी से शुरू होते हैं, सी से शुरू होती है, एल से शुरू होती है, या एंड हो सकते हैं, वी से शुरू होती है, एस से शुरू होती है एंड एम से शुरू होती है, डी से भी शुरू हो सकते हैं, एन से भी। इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर होगा। पी से भी किसी किसी के है और के से भी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो है, आप किसी को शादी करने के डिसीजन लेते हुए अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर, और वो डिसीजन बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसके साथ आप, अगर आप शादी हो जाते हैं, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या सोलमेट के कनेक्शन महसूस होती है। अगर उसके साथ आपकी शादी हो जाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आएंगे, आपके इंटर लाइफ बदल जाएंगे, आपके लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएंगे। और ये एक्चुअल में यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस की कार्ड आ रही है कि विक्ट्री आपको मिलेंगे, सक्सेस मिलेंगे इसमें। और अगर अगले 6 to 12 मंथ्स में आप इस इंसान से मिल गए, इससे मतलब इसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा बन गए, तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए लक एंड फॉर्चून लेके आ रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही इस इंसान को लेके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये इंसान है, इसके साथ आपके कभी कभी लड़ाई झगड़ा इस तरीके से चीज़ें होते रहते हैं। और कोई आपके एक फ्रेंड है जिसके ये भी आप सोच रहे हो, जो आपको अप्रोच करते हैं और उसके साथ आपके माइंड के बहुत अच्छा मैचिंग होते हैं, बहुत अच्छा आपके साथ बना हुआ है। लेकिन जो आपके फ्रेंड है वो आपके लिए फॉर्चून नहीं लेके आ सकते हैं। मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ इवन इस इंसान के कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ मन मुटाव है या कुछ लड़ाई झगड़ा चलते हैं, फिर भी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अगले के कुछ महीने, कुछ साल तक, अगले के कुछ महीने तक, नॉट साल तक, कुछ महीने तक इस इंसान के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान एक्चुअल में आपके ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, या आपके ट्रू सोलमेट है। और इसके साथ अगर आप रहोगे तो आपके जो फॉर्चून में, जो आपके सक्सेस है, आपके पैसा में, आपके करियर ग्रोथ में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने में सामर्थ होंगे। ये इंसान आपके लिए आगे के दिनों में ग्रोथ लेके आ रही है। इनफैक्ट एंजल्स एंजल्स भी चाह रहे हैं कि इसी इंसान के साथ आप शादी करो। एंजल्स का भी चाहना यही है कि यूनिवर्स के चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो या आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन भी हो इस इंसान को लेके, ये चाह रहे, एंजल ये कह रहे हैं कि नहीं, आप उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाइए और आप आगे बढ़िए इसी इंसान के साथ। ये इंसान मुझे कई हद तक जेमिनाई लग रहा है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, या आपके मन में जो है, दिल में जो है, वो जेमिनाई है। जेमिनाई हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए जेमिनाई हो सकते हैं। आप अगर इनसे शादी करोगे तो आपके प्रॉस्पेरिटी रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ बहुत हैवी होंगे। जिसके लिए आप सोच रहे हो, जो आपके दोस्त है, आपके ऑफिस कोलीग्स है या दोस्त है, आपके बहुत साथ तो देते हैं, लेकिन उनके साथ एक्चुअली आपके कुछ आगे के ग्रोथ या फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है। उनके साथ आपके अच्छे फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, भले ही आप मतलब एक
डेस्टिनी में यही है कि भले ही वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप उनके साथ बनता है, लेकिन वो इंसान आपके साथ जो है आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के नहीं है। एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके साथ आपके सक्सेस या लाइफ सक्सेस या आपके मैरिज सक्सेस, लाइफ सक्सेस या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो जिसके साथ आप अभी सोच रहे हो आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है या ट्रू सोलमेट है, भले कितने भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मैं बोलूँगी कि उसी के लिए ही जाने के लिए वो डिसीजन आपके मेजर डिसीजन है, होगी आगे के 6-7 महीना 1 साल में, और वो एकदम परफेक्ट डिसीजन होगी। एक कार्ड मैं देखना चाहती हूँ गॉड की तरफ से कि क्या आते हैं। ये मैं जीसस के कार्ड्स ले रही हूँ कि देखती हूँ कि आपकी ये डिसीजन आपके लिए कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्या बोलते हैं। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, ल्यूक चैप्टर 6:38। आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप अगर यूनिवर्स के ऊपर फेथ करते हो, अगर आप चीज़ों को देने की हालत में हो कि हाँ आप यूनिवर्स को कुछ दे सकते हो, बदले में भरोसा कर सकते हो, तो आपके उस फेथ के वजह से यूनिवर्स आपको जो आपको चाहिए वो ही देंगे। इसी के साथ जिन्होंने इंडिगो कलर के पिरामिड चॉइस किए थे उनकी रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। आप जिन्होंने ग्रीन कलर के पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग करती हूँ। आइए देखते हैं कि अगले 6 से लेके 6 महीने से लेके 1 साल, मतलब अगले फ्यूचर की कौन सी एक डिसीजन रहेगा जो आपके लाइफ पूरी तरह से बदल देंगे। आपको आप लोग जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अगेन एरीज, लियो, सजी एंड स्कॉर्पियो एंड सजी, सजिटेरियन तो बोलते हैं, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजी। तो इनमें से आप लोगों का है आप लोगों की कौन सी एक डिसीजन जो है वो बिल्कुल आपके लाइफ बदल देंगे। फ्यूचर के डिसीजन यही है कि आप लोग कुछ भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो, और कुछ नए का तरीका से आप अपने करियर बनाना चाहते हो बिजनेस में, और वो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं है। आपके ये डिसीजन के वजह से आपके हाई फाइनेंशियल लॉस होगा, हाई फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा। आपको आई इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपके कोई सिस्टर है या ब्रदर है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा समझाए भी कि ये अगर आप करोगे तो आपकी कोई सक्सेस नहीं है इसमें, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने उनके सुना नहीं, एक भी नहीं सुना। इनफैक्ट आप ना ऐसे इंसान हो कि जो बोलते हैं ना कि सुबह सो सो के ड्रीम देखते हैं, तो डे ड्रीमर हो आप। मतलब जो डिसीजन आप ढंग से ले नहीं पाते हो, कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, और अगर आपको कोई आगे बढ़ के डिसीजन देने की कोशिश करते हैं तो उसके डिसीजन भी आपको बेकार लेम लगते हैं, हालांकि वो अच्छे डिसीजन देती है। इनफैक्ट आप लव रिलेशनशिप में भी किसी एक ऐसे इंसान के लिए आप भी डिसीजन लेना चाह रहे हो जो इंसान आपका कभी थे ही नहीं, वो एक्चुअली आपके साथ एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था, या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के वजह से साथ में रह रहे थे। और जो इंसान आपके लाइफ में दूसरी एक फ्रेंड है, या आपके एक आपका कोई फ्रेंड है जो आपको रियल में चाहते हैं और आपके ट्रू सोलमेट भी है, उसे आप पहचानना भी नहीं चाहते हो, आप उसके तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, है आपका वो ट्रू सोलमेट।
आप लोग के जो डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आ रहे हैं, नंबर 16, नंबर 20 एंड 2, नंबर 26 एंड 17 एंड नंबर 8, नंबर 4 एंड 22 एंड 13 एंड नंबर 24, 15 एंड 6, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मुझे बोलने में बहुत दुख हो रही है कि आप लोग, जो भी लोग आपको डिसीजन देते हैं या आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, उनके बात आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सुनते ही नहीं हो, अनसुना कर देते हो। आपको लगता है कि वो ऐसे बातें क्यों कह रहा है, जबकि आप डे ड्रीमर हो, आप कंफ्यूज रहते हो, अच्छे से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। यहाँ पर एक लड़की मुझे दिखाई दे रही है, पर्पल कलर के साड़ी पहन के रखी हुई है, पर्पल कलर के साड़ी पहन के। देखिए, आपके एक सजेशन कार्ड में मांग रही थी, तो ये बॉटम कार्ड था, बॉटम कार्ड को भी साथ में रखो। चूज वाइजली के कार्ड आ रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाते हो। एक लड़की का मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्पल कलर की साड़ी पहन के, मुझे ऐसे दिखाई दे, साड़ी या ड्रेस पहन के ग्रोसरी मार्केट में जा रही है कुछ खरीदने के लिए। एक और भी लड़की मुझे दिखाई दे रही है जो ब्यूटिशियन है। वो ब्यूटिशियन, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है, ब्यूटिशियन है और अच्छा कमाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि वो है तो बहुत अच्छे ब्यूटिशियन, बट वो सोच रहे कि ब्यूटी के चीज़ें छोड़ के वो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के बिजनेस करे, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। काफ़ी सारे पैसे उसने बहुत मेहनत से जुगाड़ किया है, लेकिन वो बिजनेस करके वो चीज़ खराब कर देंगे। एक मुझे दिखाई दे रही कि जिसकी शादी हुआ है, लेकिन वो कार्मिक शादी में है, उसके मैरिज एक कार्मिक मैरिज है। और शीला, शीला किसी के नाम है, मुझे नहीं पता है कि कौन है। शीला करके एक लड़की का भी मुझे आ रहे हैं सामने। तो इस लड़की का मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई मतलब एक हाँ, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, एक लड़की दिखाई दे रही है कि उसके शादी के मतलब मैरिज जो है वो किसी कार्मिक मैरिज में है, और उसको एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहे। उसके एक ऑफिस कोलीग है जो एक्चुअल में उसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसके साथ कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो उसको समझ में भी नहीं आ रहे और ना ही उसको वो दिखाई दे रहे। अम, और उसके हस्बैंड उसे काफ़ी टॉर्चर भी करते हैं, मेंटल टॉर्चर। अब मुझे नहीं पता है किसके आ रही है मेरे पास एनर्जी। आप प्लीज़ ये सारे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। बट यही मैं देख रही हूँ कि आप जो है, आप कोई भी चीज़, जैसे आपके कोई दोस्त लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि आप इसको देखो, ऐसे चीज़ें नहीं हो सकते हैं, आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है। इनफैक्ट वो चीज़ आप देखना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि क्या बेकार बातें कर रहे हैं, और इसीलिए आपके सक्सेस बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद भी आप सक्सेस के लिए इंतजार कर रहे हो, मेहनती हो, लेकिन सक्सेस आपको मिलता नहीं है। सक्सेस मिलने की वजह ही नहीं है ना, आप जिसको आप चॉइस सही से नहीं करते हो। अगर आपको कोई आगे से सजेशन भी देते हो, उसका भी नहीं सुनते हो। आपको लगते हैं कि नहीं, ये तो सारे बकवास कर रहे हैं, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, लेकिन एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो और डिसीजन बिल्कुल गलत गलत लेते हो। जिस भी चीज़ों में आप डिसीजन लेते हो, गलत लेते हो। आगे में भी आप एक डिसीजन लोगे, आपके बिजनेस करने की डिसीजन, सही नहीं होगा वो डिसीजन। आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे के 2 से लेके 6 महीने के अंदर अंदर ही आप ये डिसीजन लेते हुए, वो डिसीजन सही नहीं है। और जिस इंसान के साथ आप रहने के लिए आप भी चॉइस की हो, आपके पार्टनर जो है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है, वो तो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, और एक इंसान है जिसे जो एक्चुअली आपके ट्रू सोलमेट है, उसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो, आपको उसका कोई भी प्यार नजर भी नहीं आते। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ। जो लोग देख रहे हो, आप खुद ही आपके सिचुएशन को समझो और थोड़ा वाइजली डिसीजन लेने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मैं नहीं बोल के देखती हूँ कि जीसस क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को। 2 कार्ड आ गए। जज नॉट दैट यू बी नॉट जज।
नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। आप गॉड से भी हेल्प लेना नहीं चाहते हो, इसीलिए गॉड कह रहे हैं कि आप मेरी दरवाज़ा खटखटाए और आपके हेल्प के लिए मैं खड़ी हूँ। देखिए यहाँ पर बॉटम कार्ड था प्रे ऑलवेज, जो भी करना है प्रेयर में रखिए और आगे पीछे आप उनके हेल्प मांगिए। आप उनके भी हेल्प नहीं मांगते हो, आप सोचते हो कि मेरे ही डिसीजन लास्ट डिसीजन है, लेकिन आपके डिसीजन हमेशा कन्फ्यूजन वाला गलत डिसीजन निकलते हैं। आइए चलिए लास्ट रीडिंग देखते हैं, जिन्होंने रेड कलर के पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं, देखते हैं कि कौन सी ऐसे एक डिसीजन आप लोगे जो आपके पूरे लाइफ ही बदल देंगे। चलिए इन्होंने तो बहुत अच्छा चॉइस किया था, मैं बहुत खुश हूँ एटलीस्ट ये देख के। आप लोग एक बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रहे हो, जो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने आपके लाइफ में बहुत कुछ झेला है, इनफैक्ट आपके एक रिलेशनशिप था, फैमिली था, वो फैमिली भी आपके ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो आपने बहुत ज़्यादा झेला है। और वो ख़त्म हुआ था शायद आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो था। एक रिलेशनशिप में आप ऐसे थे कि जैसे फैमिली बन बन चुका था, शायद शादी हो चुके थे, या ऐसे रिलेशनशिप था जिसमें शादी आपके मतलब होते होते नहीं हुआ या होने वाला था। वो रिलेशन जो थे वो वो रिलेशन जो थे, वो रिलेशन आपका जो था वो ख़त्म हो गया, मतलब आपकी इधर तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर कंपेनियन था, इस इधर तो आप शादीशुदा रिलेशनशिप में थे, या वो रिलेशनशिप शादी के तक बात पहुंचे थे और वो रिलेशनशिप में आपको आपके कंपेनियन ने पार्टनर ने चीटिंग किया। और चीटिंग करने के बाद आप बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो। मैं देख रही हूँ आपके एक टाइम में ऐसे था कि आपको लगता था कि कुछ अब नहीं काम करेंगे, और आप कई बार मुझे दिखाई दे रहे कि टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है, बहुत टाइम भी, टाइम पैसा सारी चीज़ें खर्चा की हो, लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो दिखाई दे रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, और डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस में से हो। आपके जो पार्टनर था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, उन्होंने तो आपको छोड़ा किसी थर्ड पार्टी के वजह से, और आपके बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से ही शुरू हुआ है। और पिछले मैं देख रही हूँ कि पिछले 4-5 महीने से ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ मूवमेंट ले रहे हो। शायद आपने रेकी सीखा, हीलिंग सीखा, और आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ पूरी तरह से मूवमेंट ले रहे हो। आप उसी तरीक़ा से वहाँ पर ही मूव कर रहे हो, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। आज तक ज़िंदगी में आप हमेशा जो भी डिसीजन लिए हो, कंफ्यूज रहे हो, और हमेशा कंफ्यूजन में गलत डिसीजन लिए हो। पहली बार आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पहली बार आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। पुराना जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं 20, 22, 15, 27, 18, 9, 13, 7, 25 एंड 16, 28, 1, 31 एंड 5, 23 एंड 14, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड नंबर 20,
नंबर 4, लाइक दैट। आप आपकी या आपके पार्टनर या कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके पहले ये हुआ था कि आप एक रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा उसे भरोसा करते थे, आपके साथ उसके बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और अचानक ही एक थर्ड पार्टी आया और उस रिलेशनशिप का पूरा पूरा ख़त्म हो गया। वो इंसान आपको छोड़ के गए, आप बहुत ज़्यादा खराब टाइम देखे हो। लेकिन उसी खराब टाइम में जब आपके लाइफ में रियल लाइफ ड्रामा हो रहा था, तब आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें हुआ। अच्छा ये हुआ कि आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बनना शुरू हुआ। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आए, आपने बहुत कुछ सीखा, रेकी सीखे या हीलिंग सीखा, और आपने मेडिटेशन सीखे, और उसके बाद आपके एक स्पिरिचुअल लेवल में आप ऐसे पहुंच चुके हो कि जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। आप लोगों के अच्छा करना चाहोगे तो अच्छा कर सकते हो। और मैं भी आप लोगों को यही सजेशन करूँगी कि आगे बढ़िए। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके हो, जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं वो कोई ना कोई तकलीफ झेल के ही आते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके हो तो अच्छे से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखिए और चीज़ों को आगे बढ़ा के अच्छे लोगों के अच्छे के लिए जिए। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो लोगों के अच्छे करते हैं। मैं मानती हूँ कि सर्वाइवल के लिए हम लोगों को सबको पैसा चाहिए, आप भी पैसा अर्न कीजिए, लेकिन लोगों के अच्छाई भी कीजिए, अच्छा चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। और बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा सेक्रेट बातें और कुछ नहीं हो सकते हैं। देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या है जीसस की तरफ से। ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो, आप लोगों के बीच में पीस करा सकते हो, आप हील कर सकते हो। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जर्नी अभी शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड योर जॉय में बी फुल। आप लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, लोगों के और अच्छा कीजिए, लोगों को समझाइए, आपके बात लोगों के ऊपर असर करेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनफैक्ट कई लोगों के ऊपर करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक स्ट्रेंथफुल, एक पावरफुल लोग बन चुके हो, और आप इस वर्ल्ड में आगे बढ़िए। आपके लाइफ के लिए सब कुछ अच्छा ही रहेगा, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और आगे बढ़ सकते हो। इसी के साथ और आपने वो डिसीजन ले चुके हो, यहाँ पर डिसीजन क्या लेने वाले थे पूछा गया था, आप ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हो, तो वो आपके लाइफ एकदम बदल दिया है। और सच में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिसीजन लेते हैं उसके तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलने की डिसीजन लेते हैं, बहुत ड्रास्टिक डिसीजन है, बहुत ड्रास्टिक कदम है। तो बहुत अच्छी है कि आपने इस तरफ में आपने आपने कदम बढ़ाए, और ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या हीलिंग चाहिए तो मेरी व्हाट्सअप नंबर एंड ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।